हे गाइस, ये है एक और ब्रांड न्यू एनीमे जिसका नाम है आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज अ सेवेंथ प्रिंस, सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। ये एनीमे काफी ज्यादा ऑसम है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक सोर्सर को देखते हैं जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। एक बंदा अब उसे कहने लगता है कि कॉमनर, मरने से पहले अपने मैजिक से हमला करो। ये सुनकर अब वो सोर्स उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर उसका मैजिक काफी कमजोर होता है। उस बंदे को कुछ होता भी नहीं है। ये देखकर सभी लोग अब उस ससर का मजाक उड़ा लेते हैं। तभी वही बंदा फायरबॉल का यूज करके उस सौरसर के ऊपर हमला कर देता है। वो सोर्सर अब आग में जलता हुआ कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का है। तो ये वो मैजिक जो कि एक गिफ्टेड नोबल के पास होता है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ये मैजिक तो काफी खूबसूरत है। अगर मेरी कोई विश पूरी हो तो मैं चाहता हूं मैजिक को और ज्यादा सीखना। अगले सीन में अब उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो काफी सारी मेट्स होती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और कहता है कि ये तो काफी बड़ी है, मुझे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फायरबॉल का यूज करता है और वो फायरबॉल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो पूरे कैसल को ही तोड़ देती है, जिसके हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा सभी को खबर दे रहा होता है कि सोलम किंगडम के 7th प्रिंस का जन्म हो गया है और उनका नाम प्रिंस लॉयड है, जिसके हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है। टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग डरे होते हैं। वहीं पर लॉयड भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और हम लोग को किंगडम का सीन भी दिखाया जाता है। पर कैसल के अंदर सभी मेड अब लॉयड को ही ढूंढ रही है। लॉयड भी सभी मेड से छुपकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं और उसका नाम बुलाते हैं, जिन्हें देखकर लॉयड उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ और प्लीज मेड को मत बताना कि तुम लोगों ने मुझे देखा है। तब एक बंदा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें हंट में ज्वाइन करोगे? वो ये बात उसे कह रहा होता है, लेकिन लॉयड उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो बंदा कहता है कि प्रिंस फिर से भाग गए, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि कम ऑन, वो 7th प्रिंस है, वो अपने बाकी भाइयों से काफी ज्यादा छोटा है, तो उसे क्राउन तो मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ दोस्ती करने से हमारा क्या ही फायदा होगा? तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो। जब लॉयड का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बातें करना शुरू कर दिया था। पिक्चर बुक की जगह तो वो स्पेल बुक पढ़ता था। वो तो अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीता था। कितना ज्यादा अच्छा जेंटलमैन है वो। मुझे तो लगता है कि प्रिंस लॉर्ड ग्रेट विलियम बोडेक्स का पुण्य जन्म है। तो दूसरा बंदा कहता है कि विलियम सरसरी का फादर था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लॉयड उसका रिइंकार्नेशन हो। वहीं अब लॉयड कहते हैं कि हाँ, मेरा सही में पूर्ण जन्म हुआ है, पर पिछले जन्म में मैं बस एक कॉमनर था। पता नहीं कि क्यों मेरी मेमोरीज अभी भी मेरे साथ ही है। और आखिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली के 7th बेटे के तौर पर कैसे हुआ है? पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही सेम फिलॉसफी को फॉलो करूंगा जो कि मैं पिछले लाइफ में करा करता था, और वो है कि ये जानना कि इस पेरिस के अंदर कितना कमाल का मैजिक डिस्कवर हो सकता है। मुझे बस यही चाहिए। लॉयड अब एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहते हैं, देख ये कितना कमाल का कलेक्शन है। ऐसी बुक सोलो मैजिक एकेडमी में ही मिलती होगी। वो अब एक बुक को निकालकर पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे कहती है, तो तुम यहाँ पर हो। हम लोग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है सिल्फा। और अब अचानक से ही लॉयड और सिल्फा तलवारबाजी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लॉयड कहते हैं कि मैं 7th प्रिंस हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं किंग बन पाऊंगा, तो मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या ही जरूरत है। जिस पर सिल्फा उसे कहती है कि रॉयल सक्सेशन से ज्यादा भी लाइफ में और कुछ है। रॉयल फैमिली के मेंबर होने के तौर पर तुम्हें तलवारबाजी आनी चाहिए। मुझे तुम्हारा टीचर बनाए हुए 3 साल हो गया है और तब से ये मेरी जिंदगी का पर्पस बन गया है, तुम्हें तलवारबाजी सिखाना। ये सुनकर लॉयड अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने सिल्फा को अच्छी सी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो मुझे शाम तक ट्रेनिंग देगी। इसके बाद वो लोग वापस से तलवारबाजी शुरू करते हैं। सिल्फा लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, तुम हर दिन ही ग्रो कर रहे हो। तो ब्लड मन में कहता है कि सिल्फा हमेशा ही होल्ड बैक करती है, और ऊपर से इस समय पर मैं कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा हूं जो कि सिल्फा के हर म्यूज को ट्रेस करता है। तो ऐसा है कि सिल्फा अपनी कॉपी से लड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं चीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जाकर बुक पढ़नी है। जल्द से हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग सेम तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी लड़ कहते हैं कि हम दोनों के बीच में हाथ की ताकत, स्टेमिना और हाइट का गैप है। इस वजह से मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहता हूं और हार जाता हूं। तो इसलिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और एक अलग चीज करने वाला हूं और कंपनसेट करने के लिए चीटिंग करने वाला हूं। इसके बाद लॉयड बायोटिक ग्रोथ का यूज करके फिजिकल एनहांसमेंट कर लेता है, इससे से कि वो हल्का सा लेविट कर पा रहा होता है, जिससे कि वो सिल्फा की हाइट तक पहुंच जाता है और अब उसे काट की टक्कर देता है। ये देखकर सिल्फा काफी हैरान होती है। लॉर्ड अब मन में कहता है कि हम लोग के बीच में अब गैप नहीं है, हम दोनों बराबरी के हैं। और जब भी तुम अपनी कॉपी से लड़ रहे होते हो तो तब क्या होगा जब तुम्हारा अपोनेंट अचानक से डिफरेंट मूव करेगा। तो ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसकी कॉपी करना बंद करता है और अचानक से अब वो उसके पीछे आ जाता है और पीछे फाउंटेन का स्प्रिंग की तरह यूज करता है और काफी तेज से सिल्फा की तरफ आता है और कहता है कि सिल्फा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे रीडिंग करने जाना है। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सिल्फा उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है। तभी सिल्फा उसे कहती है कि आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो? ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा फुर्ती दिखाकर लॉयड की तलवार को उसे छीन लेती है।
वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगी कि हमारी रीच के बीच में कितना डिफरेंस है। तुमने अपनी वुड्स ड्रिल को भी ग्रो कर दिया जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, और तुमने लेविट का यूज किया जिससे कि तुम मेरे हाइट तक पहुंच जाओ। तुम तो काफी कमाल के और टैलेंटेड हो लॉयडोफ। अब उसे गले लगाकर कहती कि तुम कमाल के इसलिए हो क्योंकि तुम एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर पा रहे हो, और मैजिशियन भी ये काफी मुश्किल से कर पाते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। यह सुनकर लॉयड मन में कहता है कि लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं करा कि मैं फिजिकल अनाउंसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी यूज कर रहा था, तो इसका मतलब मैं एक ही बारी में 4 स्पेल यूज कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे सिल्फा को बताना चाहिए। अगले सीन में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि सभी मेड्स के साथ नहा रहा होता है। लॉयड कहने लगता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ, मुझे जाने दो, पर सिल्फा उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सीधा बुक पढ़ने लग जाओगे और नहाओगे नहीं। ये सुनकर लाडर कहते हैं कि हमेशा ऐसे क्यों होता है, मुझे बस मैजिक को स्टडी करना है। तभी दूसरी मेड उसे कहती है कि अगर तुम बुरे बच्चे बनोगे और बात नहीं मानोगे तो फोरबिडन लाइब्रेरी में जो डीम है वो तुम्हें खा लेगा। तो अब लॉयड कहता है फोरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक डीम है, तो कहते हैं हाँ, काफी सालों पहले सोलोन पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। काफी सारे मेजर्स ने अपनी जान गंवा दी एक डीम को बुक के अंदर सील करने में। उस डीमर का नाम था ग्रमोर। तब सिल्फा कहती है कि वो बुक तो कैसल के फोरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर सील है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बस एक कहानी है। प्रिंस लॉयड इतनी बचकानी से स्टोरी से थोड़ी डरेंगे, जिस पर सारी मेड कहती है हाँ। तभी एक मेड लॉयड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड में सो जाना। ये सुनकर सभी मेड गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है नहीं, लॉयड हमारे साथ सोएगा। इन सब की लड़ाई में लॉयड वहां से भाग जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि कैसल के नीचे एक फोरबिडन लाइब्रेरी है। अगले सीन में रात में अब लॉर्ड उसी लाइब्रेरी के पास आता है, अपने ऊपर कंसीलमेंट मैजिक लगा लेता है जिससे कि वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद लाइब्रेरी के गार्ड को दिखाया जाता है। एक गार्ड को अब नींद आ रही होती है तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि सो मत जाना, हमें यहाँ पर गार्ड करना होगा क्योंकि इस फोरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है एंड और एक पावरफुल डीम को भी यहाँ पर सील कर रखा है। वहीं पर लॉयर तो इनविजिबल मैजिक का यूज करके नीचे चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वहीं वो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को पास करके इस लाइब्रेरी में नहीं जा सकता है, और अगर वो अंदर घुस भी जाएगा तो 10 मेजर्स ने मिलकर एक पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा रखी है एंट्रेंस पर, जिसे कोई भी नहीं उतर सकता है। हम लोग अब लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को यूज करके नीचे आकर उसी सील को तोड़ देता है, और अब वो उस लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा था और मुझे पता नहीं था कि इस कैसल के अंदर ये वाली कमाल की जगह भी है। लॉर्ड अब वहां पर आकर अलग अलग बुक पढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे बाद में जाते समय एंट्रेंस पे लगे हुए बैर को रिप्लेस करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जगह को तो अच्छे से देख लूं। तभी अचानक से एक बुक उड़कर वहां इधर से उधर आने लगती है। उस बुक में से एक छवि निकलती है जो कि लॉयड से कहती है कि मैं यह देखकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुम डोर की सील को तोड़ पाए। वैसे मैं ग्रिम और हूं, तुम कौन हो? ये सुनकर लॉयड अब उसे बताता है कि मेरा नाम लॉयड है। तो अब ग्रिमर लॉयड से कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे अनसील कर दो। लॉयड अब मन में कहता है कि शायद ये वही डीम है, फोरबिडन बुक वाला ग्रिमर। अब कह रहा होता है कि सील कमीना कभी तो टूट ही जाएगी क्योंकि सील काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बाद में खुली जाऊंगा तो क्यों ना तुम मुझे अभी खोल ही दो, बदले में तुम्हें जितना भी सोना चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड अब एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तो काफी बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस मिट्टी को सोने में बदल दिया, इसकी क्वालिटी काफी बेकार है। ये सुनकर ग्रिम और हैरान हो जाता है कि लॉयड को यह बात कैसे पता। लॉयड अब उसे कहता है कि वैसे भी मैं वापस से सी लगाने वाला हूं, मेरी मैजिक पर स्टडी किंगडम के बाहर पर बेस्ड है, तो मैं खतरनाक डीम को मेरे किंगडम के ऊपर खतरा नहीं लाने दूंगा। तो ग्रिमर उसे कहते हैं कि जिन मेजर्स ने मुझे सील किया था वो काफी समय पहले थे, तो अब के समय पर जो लोग जिंदा हैं मुझे उनसे कोई भी बदला लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये सुनकर लड़ कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो ग्रिमर उसे कहता है कि ठीक है, आऊंगा। ऐसा मैं मैजिक जो कि काफी 100 सालों पहले गुम हो गया था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तभी लॉर्ड उसे कहते हैं क्या तुम मुझे एशियंट मैजिक सिखाओ? घास तो ग्रिमर उसे कहते हैं हाँ ग्रिमर। अब अपने मन में कहता है कि मैंने इसे फंसा दिया। वो अब उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे अंदर सोर्सरस टैलेंट है। यह सुनकर लॉर्ड को अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है जहां पर उन बंदों ने उसकी बेइज्जती करी थी। लॉर्ड अब ग्रमोर से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैजिक लीनेज और टैलेंट से लिंक होता है तो किसी भी कॉमनर से मैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हूं। यस, उनका ग्रिमर अपने मन में कहता है कि अपने खुद के बारे में ऐसा कौन कहता है। तभी लॉयड अपनी पावर को यूज करके ग्रिमर को अनसील कर देता है। ग्रिमर भी बाहर निकल के कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि एक बच्चे ने मुझे अनसील कर दिया। तभी लॉयड उसे कहते हैं कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एशियंट मैजिक सिखाओगा, जिस पर ग्रिमर कहता है हाँ मुझे याद है। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक से हमला कर देता है जिससे कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर तबाही मच जाती है। ग्रिमोरा बताता है कि मैजिक था आर्ट्स ऑब्स्क्यूरिंग और हैरान हो जाता है। वहीं पर लॉयर जो कि एक बैरियर के अंदर होता है वो ग्रमोर से कहते हैं कि ये तो काफी यूनिक स्पेल था, ये तो काफी कमाल का था, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक दिखा सकते हो? ये सुनकर ग्रमोर को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है, पर उससे लॉयड का बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है।
ये देखकर ग्रमोर कहते हैं कि आखिर ये बैरी इतना ताकतवर कैसे है, मेरा मैजिक इस बैरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। वहीं पर अब लॉयड कहता है कि ये जो माना वेव है ये तो काफी सिंपल है और काफी कमाल की है, मैं इसे टच करके अपने हाथों से फील करना चाहता हूँ, ये मेरी गंदी हैबिट है, मुझे पता है कि ये मुझे फिर से मार सकती है, पर कोई नहीं लॉयड। अब ग्रिमर के जी को अपनी उंगली से ही पकड़ लेता है और कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरीके से ये कंपोज्ड है, मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन ये काफी कमाल का है। लॉर्ड अब फूंक मार के उस मैजिक को हटा देता है, पर अब उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो अब अपनी उंगली के खून को चाट लेता है और ग्रमोर से कहते कि तुम्हारे पास और कौन सी मैजिक है, मुझे वो दिखाओ। ये सुनकर ग्रिमर और गुस्से में आ जाता है और वो और पावरफुल हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड कहता है कि तो डबल इनकॉन्टैक्ट होता है, पर लॉयड के बैर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लॉयड कहते हैं कि ये तो काफी रेस्टिंग मैजिक है, एक ही बारी में एक स्पेल के लिए 2 इनकन सिंक्रोनाइज करना, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब इस स्पेल को वही डीम यूज कर सकता है जिसके 2 मुंह होते हैं, जो अटैक इसने पहले यूज करा था उसके कंपैरिजन में। ये वाला अटैक उसका एडवांस वर्जन है। ग्रिमर अब अपना मैजिक यूज करते करते थक जाता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि लॉयड को तो अब भी कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरा पावरफुल मैजिक था। लॉयड वहीं पर उसे कहता है कि हाँ, ये तो काफी कमाल का मैजिक था, इसे सीखने में तो तुम्हें काफी मजा आया होगा, तुमने काफी अलग अलग चीजें भी सीखी होंगी और अपने नॉलेज की स्टोचोर को बढ़ाया होगा, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर ग्रीमो डर जाता है और कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा बोलने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, पर लॉयड का बैरियर उसे रोक देता है। वो अब कहता है कि ये क्या है, तो लॉयड बताता है कि ये बैरियर है क्योंकि कैसल बस हमारे ऊपर ही है। तब ग्रमोर कहने लगता है कि आखिर इस बच्चे ने कितने बैरियर लगा रखे हैं। वो लॉयड से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग रहा हूं, तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने बस बैरियर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि काफी सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कैसल तबाह होने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूं। हम लोग अब देखते हैं कि लड उस लाइब्रेरी के सारे सामानों के ऊपर बैरियर लगा देता है। तभी ग्रिमर उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो लड़ के ऊपर हमला करने वाला होता है, तो लॉयड उसे कहता है कि ये अटैक बहुत हो गए, ये अटैक मैंने पहले ही देख लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी है, अब तुम मुझे अपना डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। ऐसा बोलने के बाद लॉयड ग्रमोर के ऊपर काफी बड़ी फायरबॉल को शूट कर देता है, जिसे देखकर ग्रमोर कहते हैं कि आखिर इतना सारा माना आ कहां से रहा है, और अब वहां पर बैरल लगे होने के कारण वो वहां से भाग नहीं पाता है और लॉयड का अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन सिर्फ लॉयड के बैरियर के अंदर। जिसके बाद लॉयड ग्रमोर के पास आता है और उसे कहते हैं कि तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया। वहीं पर ग्रमोर, जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। अगले सीन में हम लोग लॉयड को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को यूज करके वो लाइब्रेरी जितनी भी टूटी हुई थी उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसे देखकर ग्रमोर हैरान होता है और उसे कहता है कि आप तो काफी कमाल के हो मास्टर लॉयड। तो लॉयड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं अपनी जिंदगी में इतने कमाल के मेजर से कभी नहीं मिला हूं। तो लॉयड उसे कहते हैं कि ग्रमोर तुम भी कमाल के हो, क्योंकि लगता है कि मैजिक से डिमस को नहीं मारा जा सकता है। तो वो कहता है हाँ, ये सच बात है, लेकिन दर्द तो होता ही है। तो लॉयड उसे कहता है कि मैं क्यूरियस हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम कितना दर्द सहन कर सकते हो। ये एपिसोड खत्म, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।